शेरनी का दहाड़ता, गधिया का रेंगता, चिड़िया का चेंकता, कुतिया का भौंकता, भैंस का सोता, महिलाओं के रोता। मगर जब गाय माता के बछड़ा बछड़ी जन्मता, ना चिंगाड़ता, ना दहाड़ता, ना चहकता, ना रोता, ना सोता, ना भौंकता, सीधा मुंह से बोलता है अम्मा। क्या कहता है कि हम सबकी माँ, गावो विश्वस्य मातरे। न हिंदू की, न मुसलमान की, न भारत की, न पाकिस्तान की, संपूर्ण जगत चराचर की माँ है गाय माता। तो गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी जन्म जन्म का नाता है। फिर भी आज हम लोग दुख पाता है, क्यों कि दूध देवे तब तक माता माता है, और दूध देना बंद करें फिर वो लट डंडा पत्थर लाता खाता है, बुढ़ापे में गौशाला में छोड़ के आ जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे सजनों, उसी गौ के श्राप के कारण हम जिंदगी भर दुख पाता है, दर दर की ठोकरा खाता है। तो मेरे प्यारे सजनों, गाय माता के साथ जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, उसी का दुष्परिणाम आज हम लोग भुगत रहे। मेरे प्यारे सजनों, जो हृदय से गाय को माँ समझ के भगवत भाव से अगर उसकी शरण लेवे, तो गाय माता मनुष्य के जीवन के समस्त दुखों को दूर करती है। आइए मैं कुछ उदाहरणार्थ मोटे मोटी 2-3 बातें आपके सामने रखता हूँ कि गाय माता कैसे हमारे जीवन के दुखों को दूर करती है। इससे पहले एक बात यह है कि हम गाय किसे कहते हैं। एक प्रश्न ये भी चलता, ये तो पता चल गया है कि गाय हमारी, नहीं चला, गाय को माता कौन कौन मानता है। अब गाय को मां क्यों कहते हैं ये भी पता हो गया। अब प्रश्न ये है कि गाय किसे कहते हैं, गाय किसे कहते हैं। हम लोग जर्सी अमेरिकन रेडियन फ्रीजियन को गाय कह रहे हैं। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं है। योजना एवं षड्यंत्र के तहत अपने भारत को बर्बाद करने के लिए सन 1963 में भारत के पंजाब राज्य में सबसे पहला भेजा गया ये एक वर्ण संकर हाइब्रिड जानवर है। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं, कैंसर की बीमारी की फैक्ट्री है। सबसे पहले जर्सी अमेरिकन पंजाब में आई। आज भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज देखने हैं तो भारत के पंजाब राज्य में मिलेंगे। पंजाब के भटिंडा शहर से एक ट्रेन चल के आती जो हर 7 दिन में आपके राजस्थान के बीकानेर जाती। आप नेट पे सर्च करके देखो, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। अर्थात जर्सी अमेरिकन गाय नहीं है, ये हमारे भारत को बर्बाद करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। जिस प्रकार से कृष्ण कन्हैया को मारने के लिए कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी भेजी, जो अपने दूध में क्या भर के लाई थी, जहर। इसी प्रकार से हम भारतीयों को मारने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें नपुंसक बनाने के लिए, हमें कायर कमजोर करने के लिए योजना एवं षड्यंत्र के तहत श्वेत क्रांति के नाम पर, श्वेत क्रांति के नाम पर ये जर्सी अमेरिकन अपने देश में भेजी, जिसके दूध में जहर भरा हुआ है, जहर। और जहर का नाम विज्ञान की भाषा में बोले BCM7। BCM7 नामक एक मादक पदार्थ होता है जो शरीर में जाके खून का पानी बनाता है, महिला में बांझपन, पुरुष में नपुंसकता लाता है, शुगर, कैंसर को बढ़ाता है, लकवे की बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियों को बढ़ाता है। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं है। अमेरिका के जंगलों में एक यूरास नाम का जानवर पाया जाता। अपने इधर एक लेटरिन खाने वाला जानवर होता जिसे हम क्या कहते हैं, इधर लेटरिन खाने वाला जानवर होता ना, सुअर। सुअर जैसा दिखने वाला एक जानवर है, उससे क्रॉस कराकर ये एक हाइब्रिड नस्ल तैयार की गई है। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं, लेटरिन खाने वाले सुअर की हाइब्रिड नस्ल है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है, आप प्रयोग करके देख सकते हो। एक गिलास में जर्सी का दूध, एक गिलास में लेटरिन खाने वाले सुअर का दूध,
दोनों को लेकर लेब में वैज्ञानिक से जाके चेक करा लेना, डॉक्टरों से चेक करा लेना। जर्सी के दूध में और सूअर के दूध में बिल्कुल भी अंतर नहीं मिलेगा। सीधी भाषा में बोलूं कि जर्सी का दूध पियो या लेटरिन खाने वाले सूअर का दूध पियो, बात बराबर है। और सच्ची बात तो यह है कि सूअर का पी लो वो बढ़िया, मगर जर्सी का भूल कर भी मत पियो। कम से कम ये तो पता है कि सूअर एक बाप की औलाद है, मगर ये जर्सी अमेरिकन कितने बाप की औलाद है पता है? 17 बाप की एक औलाद है। कई प्रकार के जानवरों से क्रॉस कराकर हाइब्रिड नस्ल तैयार की गई। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं है, ये वर्ण संकर हाइब्रिड जानवर है। वर्ण संकर का मतलब होता है, गीता जी के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहते हैं, जो पूज्य महाराज श्री जी आगे कथा में बताएंगे आप लोगों को, कि वर्ण संकरता कुल का नाश कर देती, कुल खानदान परिवार को बर्बाद कर देती, उस घर का सत्यानाश कर देती है। वर्ण संकर का मतलब होता है, सीधी भाषा में बोले तो, अपने देसी भाषा में बोले तो, दोगली औलाद। जर्सी अमेरिकन गाय नहीं मेरे प्यारे सजनों, ये दोगली वर्ण संकर पशु है। गाय माता देसी होती है। देसी गाय माता की 3 पहचान जो मोटी मोटी बताते हैं। पहली, गले में गल कंबल झालर खाल लटके। दूसरी, कंधे पे डांट थू कुकुद, क्या बोलते हैं यहाँ पे, थुई थुई होती है। और तीसरा, मुंह से बोलते प्रणव घोष करती है, माँ। ऐसे माँ शब्द का उच्चारण करे, वो तो हमारी गाय माता है, जो ऊपर से एकदम हवाई अड्डे की तरह सीधी, नीचे से नेशनल हाईवे की तरह प्लेन, और मुंह से बोले तो बाजे फफाड़ी संग जैसी आवाज निकाले बेसुरी। वो गाय नहीं है, वो तो जर्सी अमेरिकन आपकी मम्मी है। गाय माता देसी। तो मेरे प्यारे सजनों, ऐसी शुद्ध देशी गाय माता की अगर हम शरण लेते हैं तो जीवन के सभी दुखों को गाय माता दूर कर देती। मेरे प्यारे सजनों, अगर किसी की शादी को कई वर्ष हो गए, उनके संतान नहीं हो रही है, डॉक्टर ने बोल दिया कि मां नहीं बन पाएगी या ये पिता नहीं बन पाएगा, घबराए नहीं, गाय माता की शरण लेना। 2.5 साल में 100% उनके बच्चा बच्ची होगा। किसी की यूट्रस की प्रॉब्लम हो, या बच्चेदानी खराब हो गई हो, या पुरुष में शुक्राणु नहीं बन पा रहे हो, किसी भी प्रकार की समस्या, लास्ट अवधि महाभारत और रघुवंश नामक शास्त्र के अनुसार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं 2-4 नियम अगर उसका पालन करें तो लास्ट अवधि 2.5 साल में निसंतान को संतान प्राप्त होती है। किसी के 4-5 लड़कियां ही लड़कियां हो गई, लड़का नहीं हो रहा है, तो 1.25 महीने के गर्भ के बाद शिवलिंगी के बीज बछड़े वाली गाय के दूध में डालकर 7 दिन पिला दें, तो 9 महीने बाद उनके लड़की नहीं, उनके लड़का ही होगा। 9 महीने के बाद डिलीवरी का समय होता है, अस्पताल जाते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है, डिलीवरी नहीं होती है तो पेट फाड़ना पड़ता है, तो बिल्कुल ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि प्रसव वेदना से पीड़ित नारी को गोमय रस का पान कराने से तत्क्षण प्रसव हो जाता। देसी भाषा में बताएं, देसी गाय माता के गोबर का रस 1 कटोरी उस बहू बेटी को पिला दो, 2 घंटे में 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। कोई भी दुनिया का डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक ने इस फॉर्मूले को चैलेंज कर सके। हजारों ने, लाखों बेटियों पे प्रयोग किया हुआ है। जब देसी गाय माता का गोबर का रस पिलाने से घर पे नॉर्मल डिलीवरी होती, फिर अस्पताल में जाकर वो पेट फड़वाने के लिए डॉक्टरों के सामने क्यों लेके जाते हो, क्यों 50,000 रुपए का खर्चा कराते हो? देसी गाय का गोबर का रस पिलाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और एक बात कह दूं, गोबर किसे कहते हैं? शर्त है कि होना गोबर चाहिए। और गोबर किसे कहते हैं? गोबर, गो यानी गाय, बर यानी वरदान। देशी गाय माता के गोबर होता है। कभी कभी भैंस के निकलता, उसे भी हम लोग गोबर कहते हैं। भैंस के गोबर नहीं होता है, भैंस के क्या होता है? भैंस के क्या होता है? जैसे बकरी की मींगनी, ऊंट के मींगना, गधी के लीद, पक्षी के पीठ, भैंस के
पोटा पोइटो। तो देसी गाय माता का गोबर का रस पिलाना, भैंस के पोठे का रस मत पिला देना। और गोबर मल नहीं, वो मल शोधक है। गंदी से गंदी जगह पे भी देसी गाय माता के गोबर का आंगन लीप दे तो जगह पवित्र हो जाती, शुद्ध हो जाती है। अगर कोई बच्चा लेटरिंग पेशाब कर दे, आप अगर रोटी खाओ नहीं खा पाओगे, मगरों से हटाकर देसी गाय का गोबर का आंगन लीप दो, चौका लगा दो, वहां पे हम क्या रोटी खावे, भगवान ठाकुर जी के भोग लगा सके, उस जगह पर हम यज्ञ हवन करा सकते हैं। अर्थात अपवित्र से अपवित्र जगह, गंदी से गंदी जगह को भी पवित्र और शुद्ध करके रख दें, उसका नाम है गोबर। तो मेरी प्यारे से गोबर का रस पिलाने से नॉर्मल डिलीवरी होती। अगर कोई जहर पी ले वे तो क्या होगा, मरेगा? बिल्कुल नहीं मरना, ट्राई कर लेना आज ही। आप पिए जहर, स्प्रे हो 2-3 ढक्कन पिला के भी ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल मैं बैठा हूं,